क्लास 6 मैथ अभ्यास 3C का आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। ये जो फूल जैसा डिजाइन दिया है इसमें यहाँ पे जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पे क्या भरा जाएगा, उसके लिए यहाँ पे संकेत दे दिया है। किसी विशेष सूत्र पे नहीं लगेगा, बस समझ के लगाना है। ठीक है, 9 में 3 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 12। तो 3 का दुगुना यानी कि 12 में जब 6 जोड़ते हैं तो कितना होता है 18। तो 6 का दुगुना क्या हो गया 12। तो 12 को अगर 18 में जोड़ेंगे तो कितना आ गया 30। इसी तरह से 12 का दुगुना कितना हो जाएगा 24। कितना होगा 24। तो जब 24 को 30 में जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 4 हो गया और 3 2 5 यानी कितना आ गया 54। कौन सी संख्या इसमें से भरी जाएगा, कौन सा ऑप्शन, ये वाला। ठीक है, समझ में आया। अब अगला है कि पूर्णांकों की पूर्ववर्ती ज्ञात कीजिए। क्या 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 ज्ञात करना है, पूर्ववर्ती संख्या मतलब एक घटा देना। क्या कर देना, एक घटा देना। अब इधर समझिए, पूर्णांकों की पूर्ववर्ती, इसका मतलब ये होता है कि किसी भी पूर्णांक में से हम क्या कर देंगे, एक घटा देंगे। क्या कर देंगे, एक घटा देंगे। जैसे यहाँ एक संख्या आपकी 6 है, अगर 6 में से क्या करेंगे एक घटाएंगे, 6 में से एक घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, बोलिए 5 आ गया। तो ऐसे भी आप लोगों को मालूम है कि 6 की पूर्ववर्ती क्या होगी 5 होगी। क्या होगी 5। अब यहाँ पे देखिए पूर्णांक ऋण 4 है। ठीक है, अब ऋण 4 में से जब हम ऋण 1 घटाएंगे तो अभी हमने आप लोगों को समझाया था कि ऋण और ऋण जब संख्या दोनों ऋणात्मक होती हैं तो रियल में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 4 1 कितना हो गया 5, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, ऋण का। किसका लगेगा, ऋण का। तो संख्या रेखा पर अगर ऋणात्मक संख्या में देखेंगे ना तो इसकी इन दोनों में से अगर तुलना करें तो कौन सी बड़ी संख्या होगी, ऋण की 4 है। ठीक है, और ऋण की 5 क्या है, उससे छोटी है। समझ में आया। इसकी पूर्ववर्ती यानी ऋण 4 की पूर्ववर्ती क्या होगी, ऋण 5। इसी तरह से अगर हम पूछ दें कि ऋण 3 की पूर्ववर्ती क्या होगी तो आप क्या बताएंगे, ऋण 4। हाँ, समझ में आ गया। अब अगला देखिए ऋण 19 दिया है। अब इसमें भी ऋण एक जोड़ क्या कर देंगे, घटाएंगे। तो ये भी ऋणात्मक संख्या है, ये भी ऋणात्मक, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो 19 1 20 हो जाएगा और लेकिन ऋणात्मक लगेगा। क्या होगा, तो यानी कि पूर्णांक ऋण 19 का जो है कि आपका पूर्ववर्ती कितना हो जाएगा, ऋण का 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऋण 20 हो जाएगा। समझ में आया। अब नेक्स्ट देखते हैं, ऋण 996 कितना है। इसमें से जब एक घटाएंगे तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, क्योंकि दोनों संख्याएं ऋणात्मक है तो रियल में वो जुड़ जाएंगी। तो 900 कितना हो जाएगा 997। कितना होगा, 6 में एक जुड़ जाएगा 7 और दोनों के चिन्ह क्या है, ऋण। तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगेगा, ऋण। यानी कि 996 ऋणात्मक संख्या अगर है तो उसका क्या हो जाएगा, पूर्ववर्ती आपका 997 हो जाएगा। ठीक है, अगर यही धनात्मक होती तो इसका जो है कि क्या हो जाता 95 होता। कितना होता 995 होता। ठीक है, ये पूर्णांक में अंतर है। तो सॉरी हाँ, ये जो पूर्णांक की परिमेय संख्या है, ये जो आपकी पूर्ण संख्या की परिमेय सॉरी जो पूर्णांक की आपकी पूर्ववर्ती संख्या है यह आपके प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या के अनुवर्ती पूर्ववर्ती से थोड़ा अलग होती है। समझ में बात आई। अब 0 में किसी संख्या को घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1 ही आएगा। क्या आएगा, माइनस का 1। तो 0 की अगर आपसे पूर्ववर्ती पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, -1। ठीक है, अगर पूर्ण संख्या में 0 की अगर पूर्ववर्ती पूछा जाए तो नहीं है। क्या है, नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर पूर्णांक में पूछा जाए कि भाई 0 की पूर्ववर्ती संख्या बताइए तो कौन सी है, ऋण 1 है। इतना समझ में आ गया पूर्ववर्ती संख्या पता करना। अब अगला सवाल देखिए,